नमस्कार, मैं योगेश राणा। राहुल गांधी को 2 साल की सजा मिलने और उनकी सांसदी जाने के बाद भाजपा के नेता और प्रवक्ता मीडिया के सामने आए। सभी ने बहुत सारी बातें कही, लेकिन सभी की बातों में एक बात कॉमन रही। यहां तक कि जेपी नड्डा का बयान भी इसी लाइन पर आया है। सभी ने कहा कि राहुल गांधी ने ओबीसी समुदाय का अपमान किया है, वह अहंकार की वजह से माफी नहीं मांग रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और भी बहुत सारे नेता प्रवक्ता भाजपा के इसी लाइन पर बयान दे रहे हैं। इसीलिए सवाल यह उठता है कि भाजपा इस पूरे मामले को लेकर ओबीसी कार्ड क्यों खेल रही है? क्या भाजपा को कोई चिंता है और भाजपा राहुल गांधी के जरिए उस चिंता को मिटाना चाहती है? आप एक बात को समझिए, भाजपा की जो सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत है वह क्या है? जब यह सवाल करते हैं और इस सवाल के जवाब में उत्तर जो आता है उसको समझना बहुत जरूरी है। वैसे तो कई लोगों का कहना है कि भाजपा की ताकत इस पार्टी का अनुशासन है और 24 घंटे की राजनीति है। यह एक वजह हो सकती है, इसको एक बड़ी वजह माना जा सकता है, लेकिन इतनी बड़ी जो भाजपा को जीत मिल रही है, देश में लगातार मिल रही है, यह इतनी भर वजह से मिल नहीं सकती है। भाजपा की इस समय 3 सबसे बड़ी ताकत है। एक हिंदुत्व, 2 राष्ट्रवाद और 3 कल्याणवाद, यानी गरीबों के लिए चलाई जा रही है योजनाएं और गरीबों के लिए बनाई जा रही नीतियां। हिंदुत्व बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है, इसके बाद राष्ट्रवाद का नंबर आता है और तीसरे नंबर पर तीसरी ताकत आती है गरीब को राहत देने वाली नीतियां और योजनाएं। यानी यह तीसरी ताकत महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे कमजोर कड़ी भी है, क्योंकि हिंदुत्व और राष्ट्रवाद भाजपा की नींव के समय से ही भाजपा की बड़ी ताकत रही है, बड़ी पहचान रही है। लेकिन यह जो तीसरी ताकत है, जो कल्याणवाद है, भाजपा ने पिछले 9 साल में कमाई है। और अगर भाजपा को मात देने की कोशिश की जाए तो सबसे पहले अगर आप मौजूदा दौर में देखेंगे तो इन ताकत, जो 3 ताकत है, इनमें से कम 2 के विकल्प तो जनता के सामने रखने ही पड़ेंगे और बड़ी ताकत के साथ रखने पड़ेंगे, भाजपा से ज्यादा मजबूती के साथ रखने पड़ेंगे, तभी जनता भरोसा कर सकती है। अब सवाल यह है कि इन 3 ताकत में से जो 2 विकल्प है, जनता के सामने विपक्ष में से कौन रख सकता है? यह ठीक है कि राहुल गांधी भाजपा को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं। वो नरेंद्र मोदी और अडानी के रिश्तों का जिक्र बार बार कर यह साबित करना चाह रहे हैं कि भाजपा पाक साफ नहीं है। भाजपा भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है और अडानी इसका जीता जागता उदाहरण है। यह राहुल गांधी बार बार बात कर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप एक बात को समझिए, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद जब तक भाजपा की सबसे बड़ी ताकत है, अडानी राजनीतिक मुद्दा नहीं बन सकता है, भ्रष्टाचार राजनीतिक मुद्दा नहीं बन सकता है। आप एक बात पर और ध्यान दीजिए, अरविंद केजरीवाल लगातार राष्ट्रवाद और गरीबों के लिए नीतियां और योजनाओं पर काम कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया का शराब नीति पर फंसना, शराब नीति पर घोटाला सामने आना और इसमें मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी, आप समझिए अरविंद केजरीवाल को सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ है। अरविंद केजरीवाल की यह जो 2 नीतियां है, राष्ट्रवाद और गरीबों के कल्याण की योजनाएं, वो बार बार दिखाते हैं, मुफ्त की योजनाएं चलाने की बात करते हैं और स्कूलों को खोलकर उनका ढिंडोरा पीटकर स्कूलों के जरिए गरीबों के कल्याण और गरीबों की पढ़ाई की बात करते हैं। और यह जो शराब नीति पर घोटाले की बात सामने आई है, इसमें जो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है, शराब को बढ़ावा देना गरीब वोटर, खासकर महिलाएं पसंद नहीं करती है। आप गौर कीजिए, कई प्रदेशों में शराबबंदी कर राजनीतिक पार्टियां जीत जाती है, जबकि हकीकत यह होती है कि शराबबंदी कहीं पर भी पूरी तरीके से होती नहीं है, पूरी तरीके से सफल होती नहीं है। तमाम आरोप लगते हैं शराबबंदी के बाद शराब तस्करी के बढ़ जाने के। मैं एक बार फिर से कहता हूं और अपनी मूल बात पर आता हूं, इस समय देश की राजनीति के केंद्र में हिंदुत्व 1, राष्ट्रवाद 2 और गरीबों के कल्याण की योजनाएं, गरीबों के लिए नीतियां, यानी कि जो कल्याणवाद है, जन कल्याणवाद है गरीबों का, वो प्रमुख तौर पर भारत की राजनीति के केंद्र में है। आप ध्यान दीजिए, राहुल गांधी की 2 साल की सजा और संसद से सदस्यता रद्द होने का यह जो मामला है, भाजपा इसको एक दिशा में ले जा रही है और भाजपा के सारे प्रवक्ताओं और नेताओं ने एक ही लाइन पकड़ ली है और वो यह है कि राहुल गांधी ने ओबीसी समुदाय का अपमान किया है और इस अपमान को भाजपा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकती है। मैं फिर कहता हूं कि भाजपा की ताकत
जो नंबर 1 है वो हिंदुत्व है, नंबर 2 पर आता है राष्ट्रवाद और नंबर 3 पर आता है गरीबों के लिए चलाई जा रही योजनाएं और उनके लिए बनाई जा रही नीतियां। इस तरीके से आप साफ साफ समझ सकते हैं कि भाजपा अभी भी सबसे ज्यादा जो कमजोर है वो ओबीसी और अन्य गरीब समुदाय के बीच में है। भाजपा को बार बार खतरा लगता है कि यह वोट बैंक खिसक सकता है क्षेत्रीय पार्टियों के साथ, और इसी वोट बैंक को तोड़ने के लिए अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग पार्टियां काम शुरू कर रही है। आप ध्यान दे सकते हैं, चाहे बिहार में नीतीश कुमार की जातिगत जनगणना की राजनीति हो, वो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नए गठजोड़ हो जो वह बना रहे हैं, या फिर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की रामचरितमानस को लेकर की जा रही राजनीति हो, या फिर पंजाब में जो आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है उसके पीछे के कैलकुलेशन हो, ये सभी भाजपा की जो तीसरी ताकत है उसी को कमजोर करने की दिशा में किए जा रहे काम के तौर पर देखे जा सकते हैं। इसीलिए भाजपा को अपनी तीसरी ताकत को बचाकर रखना है और यह काम राहुल गांधी के जरिए किया जा सकता है। मैं फिर कहता हूं, अरविंद केजरीवाल ही ऐसे विपक्ष के नेता है जो भाजपा की इन तीन में से जो तीन ताकत है इनमें से दो बिंदुओं पर भाजपा को घेरने का काम करते हुए दिख सकते हैं। अरविंद केजरीवाल राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लगातार कोई ना कोई काम करते रहते हैं। आप दिल्ली में दर्जनों की संख्या में लगाए गए राष्ट्र ध्वज को देख सकते हैं और अरविंद केजरीवाल जो बार बार बात करते रहते हैं उसको देख सकते हैं। अरविंद केजरीवाल मुफ्त की योजनाएं, मुफ्त की घोषणाएं, गरीबों के कल्याण की बातें, गरीबों के लिए स्कूल बनाने का ढिंढोरा पीटना, ये सारे काम करते रहते हैं। अरविंद केजरीवाल की राजनीति की जो दिशा है वो बहुत ही स्पष्ट है, बहुत ही साफ है। वो और भी बहुत सारी मुफ्त की योजनाएं और घोषणाएं करते रहते हैं, उनकी बात करते रहते हैं। ये सभी भाजपा की तीसरी ताकत को कमजोर करने की दिशा के तौर पर देखा जा सकता है। इसीलिए भाजपा चाहती है कि राहुल गांधी एक ताकत के तौर पर बने रहे ताकि अरविंद केजरीवाल को विपक्ष में बड़ी जगह ना मिले, बड़ा स्पेस ना मिले। अब राहुल गांधी खुद तो कुछ ऐसा काम करते नहीं है जो विपक्ष उनको हाथों पर उठा ले, विपक्ष की वो ताकत बन जाए, विपक्ष के बीच में केंद्र बिंदु बन जाए। इसीलिए भाजपा ही बीच बीच में राहुल गांधी पर सीधा हमला कर राहुल गांधी की अहमियत को बनाए रखना चाहती है। राहुल गांधी विपक्ष की राजनीति के केंद्र में रहेंगे तो भाजपा को लाभ मिलेगा। राहुल गांधी के जरिए भाजपा दो राजनीतिक लक्ष्य साधना चाहती है। एक, पिछड़े वर्ग को यह संदेश देना चाहती है कि भाजपा ही पिछड़े वर्ग की सबसे बड़ी हितैषी है, ओबीसी वर्ग का अपमान किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जा सकता है। और दूसरा, विपक्ष के केंद्र बिंदु में कांग्रेस और राहुल गांधी को बनाए रखना चाहती है, क्योंकि अगर विपक्ष के केंद्र बिंदु में कांग्रेस बनी रहेगी तो अन्य क्षेत्रीय दलों में झगड़े बनेंगे। अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, केसीआर, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और भी बहुत सारे नाम हैं, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, न जाने कितने नाम हैं, ये एकजुट होंगे, इसमें चिंता बन जाएगी, क्योंकि इनकी राजनीति भाजपा के खिलाफ भी है और कांग्रेस के खिलाफ भी है। कांग्रेस मजबूत होती है तो ये लोग कमजोर होंगे। यह बहुत ही साफ से समीकरण है बड़े कई सारे प्रदेशों के, ज्यादातर प्रदेशों के। इसीलिए सभी दल भाजपा से अपने अपने प्रदेश में सीधी आमने सामने की टक्कर चाहते हैं। इसीलिए भाजपा राहुल गांधी को बीच में लाकर त्रिकोण खड़ा करना चाहती है ताकि लड़ाई आसान हो सके। अब देखना होगा राहुल गांधी इस मौके को कैसे भुना पाते हैं। मैं इसको राहुल गांधी के लिए एक सुनहरे मौके के तौर पर ही देखता हूं। आप इसको 3 लाइन में समझ सकते हैं। एक, पहली बार समूचा विपक्ष राहुल गांधी के साथ खड़ा होता हुआ दिख रहा है। और 2, आप ध्यान दीजिए, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के समय चिट्ठी लिखी थी, कोई आया नहीं था। जो जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में जो समापन हुआ यात्रा का, उस समय भी कोई आया नहीं था। और कई लोगों ने तो अपनी राजनीति को साधने के लिए राहुल गांधी से किनारा कर लिया था। राहुल गांधी के पीछे पहली बार विपक्ष खड़ा होता दिख रहा है। और नंबर 2, राहुल गांधी के पास पिछले 10-15 सालों की अपनी राजनीति में पहली बार ऐसा मौका आया है जब वो सबसे बड़ा विक्टिम कार्ड खेल सकते हैं। राजनीति में विक्टिम कार्ड सदैव सफल होता है। विक्टिम कार्ड सदैव सफलता की निशानी होता है, बशर्ते वो सही समय पर और सही परसेप्शन के साथ खेला गया हो। और तीसरी बात, कांग्रेस में गुटबाजी, यह सभी जानते हैं। कई लोग हैं, कई बड़े नेता हैं, कई सारे गुट है कांग्रेस में जो राहुल गांधी के नेतृत्व पर बार बार सवाल उठाते रहते हैं। कई लोग चाहते हैं कि कांग्रेस राहुल गांधी की और राहुल गांधी के जो खानदान है यानी गांधी खानदान की छाया से बाहर निकले, लेकिन
वो भी इस समय पर चुप है और भले ही बेमन से राहुल गांधी के पीछे खड़े हुए। इसीलिए खुद को व्यक्तिगत राजनीति के तौर पर एक बड़ा नेता साबित करने की बात हो, खुद को विपक्ष का बड़ा नेता साबित करने की बात हो, खुद को कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता साबित करने की बात हो, यह राहुल गांधी के पास मौका है। लेकिन सवाल यही उठता है, क्या राहुल गांधी इस मौके को भुना पाएंगे? मैं अक्सर ये सवाल करता रहता हूं। मैं इसी सवाल के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं, और क्योंकि इस सवाल का उत्तर कोई बनता नहीं है, राहुल गांधी के पास पहले भी बहुत सारे मौके आए हैं, लेकिन वो अपनी राजनीति की दिशा उस तरीके से बना नहीं पाते। इस बार देखना होगा वो कितने सफल हो पाते हैं। नमस्कार, मैं योगेश राणा, आप बने रहे मेरे साथ।